क्या हो जाता है इसको? बाहर निकलो। ये गाड़ी कल तुम ले गई थी ना? हाँ, कल तो चल रही थी। क्या मतलब कल चल रही थी? तो आज क्यों नहीं चल रही? ऐसे चलते चलते क्यों रुक रही है? अरे मुझे कैसे पता होगा, अभी तो सही थी ना जब हम लेके आए। ये अभी सही थी, लेकिन जैसी तुम बैठी हम थोड़ी दूर तक आ गया है, ये खराब हो गई। इसका मतलब क्या है? ठोकी है तुमने गाड़ी? ओ हाँ, कल ना मेरे से ठुक गई थी, बट अभी तो सही थी ना। मतलब ये गाड़ी तुमने ठोकी और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? पति हूं मैं तुम्हारा, और तुम ना खाना भी खाओगी तो मुझसे पूछ के खाओगी, ये बोला था ना मैंने। और अब तुम गाड़ियां ठोक रही हो और मुझे बता भी नहीं रही हो। वो ना घर का सामान लेने जाना था, इसलिए मैं लेके गई। घर का सामान लेने कौन कार से जाता है? स्कूटी है ना एक, उससे जा सकती हो तुम। ये कार उठाने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाप ने एक गाड़ी दी है मुझे दहेज में, और वो भी तुम तोड़ दोगी, तुम फोड़ दोगी, तो मेरे पास बचेगा क्या? अरे मैं तुम्हारी खूबसूरती पे मर के तुमसे प्यार क्या कर बैठा, तुमने तो मेरा फायदा ही उठा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? अरे सब कुछ ऐसा ही है। तुम ना अपने आप को सती सावित्री मत दिखाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये मॉडर्न मॉडर्न ड्रेस पहनना मेरे पैसों से क्या मतलब बनता है तुम्हारा? 10,000 सैलरी है मेरी और 5,000 तो तुम उड़ा देती हो। ये तो मेरे जो पापा ने सेविंग थी उसमें से दी है, बाकी आपका जो भी पैसा वो घर में खाना पीना होता है उन चीजों में लगता है। अब जुबान भी लड़ाओगी तुम मुझसे? एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से उल्टा एक्सक्यूज दे रही हो। मैंने जो पूछा ना सिर्फ उतना बताओ, ये गाड़ी जब तुमने ठोकी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी टाइम ठीक करवा लेता। अभी सुनसान रास्ते में मैं कहाँ से मैकेनिक ढूंढूंगा? मेरे माइंड से हट गया था, सॉरी, मुझे याद नहीं। माइंड है तुम्हारे पास? दिमाग है? अगर दिमाग होता ना तो ये गाड़ी लेके ही नहीं जाती तुम। अब मुझे ये बताओ कि मैं गाड़ी के लिए मैकेनिक कहाँ ढूंढूं? तुम्हारा बाप आके ठीक करेगा क्या? आप ट्राई करो, हो सकता है ठीक हो जाए। मैं ट्राई करूं? मतलब मैं तुम्हें मैकेनिक लगता हूँ? सुबह से शाम तक काम करूं और शाम को तुम्हारे साथ आके ये गाड़ियां ठीक करूं जो तुमने ठोकी है? एक बात मैं बता दूं तुम्हें, इसमें जितना खर्चा आएगा ना तुम दोगी, तुम्हारा बाप आके देगा। पापा ही तो देते जो भी खर्चा लगता है। कहना क्या चाह रही हो कि तुम्हारा बाप हमें पाल रहा है? अपनी औकात में रहो। तुम्हारे बाप की ना इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे पाल ले, ठीक है ना? और ये गाड़ी भी तो पापा ने मेरे लिए ही दी है। अच्छा, ये गाड़ी पापा ने तुम्हारे लिए दी है, तो मैं कहूँ भाई, मैं भिखारी नहीं हूँ। तेरे बाप ने ना दहेज में दिया है, और दहेज का ना पूरा हक जमाई का होता है, ना कि उसकी बेटी का। अपनी औकात में रहो, बोला ना भी। तो आप तो मुझसे प्यार करते थे ना जब आपने शादी करी है, तो इसमें दहेज का क्या लेन देन है? आपको तो नहीं चाहिए था ना दहेज। मुझे नहीं चाहिए था, वही तो गलती है। मुझे तुम्हारे बाप से खुल के दहेज मांगना था, जैसे मेरे फैमिली वाले बोल रहे थे, लेकिन मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मैं तुमसे ना दहेज ले ही नहीं पाया। वो प्यार जो हो गया था ना मुझे तुमसे, तुम्हारे गोरे रंग से, तुम्हारे शरीर से, लेकिन तुम एकदम चालबाज निकली। कैमेलियन सुना है ना, वही हो तुम। पहले तुम कुछ और थी और अब कुछ और हो गई हो। मेरा सारा पैसा खाना चाहती हो और कुछ नहीं। आप कमाते ही कितना हो जो मैं आपका पैसा खाऊं? अच्छा, अब तू मुझे नीचे दिखाएगी? मैं कमाता तो हूँ, तेरी तरह घर में आटा तो नहीं बेलता। तो वो भी तो आपके लिए करती हूँ ना मैं। घर का जितना भी सुबह से लेकर काम का जो भी है आपके लिए करती हूँ ना, किसी और को तो नहीं खिलाती ना मैं। वो मैंने देखा है क्या कि तू किसको खिलाती है और किसको नहीं? औकात मेरा बोला ना। आप कैसी चुप बात कर। रहे हैं? मैं सही बात कर रहा हूँ, और अब ना मेरी गाड़ी खराब हुई है तो मैं परेशान होऊंगा, और मुझे ना मेरी गाड़ी ठीक चाहिए। जा जाके मैकेनिक ढूंढ के ला। ये क्या हो रहा है? देखिए मैडम, हमारा ना पर्सनल मैटर है, वो मेरी पत्नी है। इधर आ। तो ना आप लोग बीच में ना पड़े तो अच्छा है। ये हमारा पर्सनल मैटर है। वो क्या है ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और इसी चक्कर में हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई है ना? पूछ लो आप इनसे। तो आप लोग जा सकते हो, हम पति पत्नी के बीच में आप कहाँ ही पड़ोगे? पर्सनल लड़ाई घर पे की जाती है ना कि बीच सड़क पे। देखिए मैडम, आपका भाषण सुनने नहीं आया मैं। एक तो वैसे ही मूड खराब है। पर्सनल लड़ाई ना मैं घर पे करूँ या बाहर करूँ, ये मेरे थॉट्स हैं, आपके नहीं। मैं आपसे नहीं लड़ रहा ना, इतना काफी है, निकलिए यहाँ से। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे ना मैकेनिक है, आप जाइए बुला लीजिए, तब तक मैं यहीं खड़ी हूँ वेट। मैकेनिक? यहाँ से सीधा? हाँ जी, आप जल्दी जाइए। ये गाड़ी ठीक तो कर देगा ना वो? हाँ, वो तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ ठीक कर चुका है जिसकी कभी चांस ही नहीं है। मैं यहीं रहती हूँ इसलिए मुझे पता है। अच्छा रूपा, जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। जाओ, धूप हो रही है ना बाहर, तो जाओ।
आप लोग भी जाइए, मैं मैकेनिक। रुको, ये सब क्या हो रहा था? बीच सड़क पे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ तमाशा कर रहा है और तुम सुन रही हो और मार खा रही हो। मैं कर भी क्या सकती हूँ? क्या कर सकती हो? अच्छा, तुम कुछ कर नहीं सकती मार खाने के सिवा? तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा भी तुम्हारी मम्मी को मारते हैं क्या? या तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को मारता है? नहीं, तो फिर तुम अपने पति से क्यों मार खा रही हो? क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हो, तो लव मैरिज है उसका नतीजा। अरे कैसा प्यार है जो तुम्हें आज जूती के नीचे रख रहा है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। गलत इंसान नहीं होते, गलत हम बनाते हैं उस टाइम को और उस इंसान को। हमारे पास इतने राइट तो है कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं, कि तुम्हारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम अपने पति के खिलाफ लड़ सकते हो। भले तुम उससे प्यार कर दी थी, तुमने सबके अगेंस्ट जाके उससे शादी करी, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अपने आप को बेच दिया है। और दूसरी चीज ये, बीवी है उसकी, गुलाम नहीं जो ऐसे सलूक करे। अरे अपने नौकरों से भी लोग बहुत अच्छा सलूक करते हैं, और तुम तो एक औरत हो। तुम चाहो तो एक आदमी की जिंदगी बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। एक्चुअल में ना गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उसे बढ़ावा दिया है, तुमने उसे अथॉरिटी दी कि वो तुम पे हाथ उठाए। वरना दुनिया में किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं है कि औरत पे हाथ उठा दे। और तो और, तुम दिखने में इतनी अच्छी हो, पढ़ी लिखी लगती हो, तुम अपने पति की मार खा रही हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम उसके खिलाफ एक्शन ले सको। अगर मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी तो वो मुझे छोड़ देगा। अच्छे, वो तुम्हें छोड़ देगा इस बात का तुम्हें गम है, लेकिन तुम डेली रह के उससे तो पिट सकती हो। ये तुम्हारा प्यार है। वो तुम कैसी लड़की हो? तुम्हें पता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है उस रिलेशन को खत्म कर दो। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं डिवोर्स ही कहलाऊंगी, और आप लोगों को तो पता ही औरत का डिवोर्स ही कहलाना कैसा क्या होता है। तुम्हारी सोच कहाँ जी रही है? कहाँ हो तुम? किस दुनिया में हो? तुम्हें पता भी है आज के टाइम पे अगर इंसान सही नहीं है तो तुम इस धप्पे की वजह से उस इंसान को छोड़ोगे नहीं कि मुझे धप्पा लग जाएगा कि मैं डिवोर्स ही हूँ। चाहे उस रिलेशन में रहने के चक्कर में तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम किस सोच में हो? यहाँ पे तुम इस थप्पे की वजह से तुम उस इंसान को नहीं छोड़ोगे कि मुझ पर डिवोर्स का थप्पा लग जाएगा। अरे तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें जो सोच रही हो, और ऐसा कोई प्यार नहीं होता। ऐसे रिश्ते को प्यार का नाम मत दो। तुम बस दब रही हो और वो तुम्हें दबाता जा रहा है। और एक बात बताऊं मैम, एक बार जो इंसान हाथ उठा देता है ना, उसको लगता है कि मैं इसको मारता रहूंगा और ये मेरी मार खाती रहेगी। उसका वो पैशन बन जाता है, समझी तुम? एनीवेज, हमें क्या करना, हमारा काम था तुम्हें समझाना, और तुम समझदार हो। होप करती हो समझ जाओगी। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। मैम एक बार बताऊं, जिंदगी आपकी, जीना भी आपको। अच्छा बुरा सब कुछ आपको फेस करना है। ना आपके माँ बाप फेस करने आएंगे, ना आपके भाई बहन, और ना वो आपका पति। ठीक है, अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लेना सीखो। वो यहाँ पे तुम्हें सही गलत बताने के लिए बैठा हुआ नहीं है। वो तो हम नेक दिल के इंसान, हमने समझा दिया। बाकी तो तुम्हारा पिटने का शौक है, तुम पिटती रहो, कोई रोकने नहीं आएगा। तमाशा देखने वाले बहुत हैं। वैसे ये लोग सही तो कह रहे थे, जिस अकॉर्डिंग ये मुझे मारता पीटता है, एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगी। इससे अच्छा है मैं इसको डिवोर्स दे दूं। अरे अगर मैं इसको डिवोर्स दे दूंगी, कम से कम जिंदा तो रहूंगी। और अभी मेरी उम्र ही क्या है, आगे जाके मुझे लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो मेरी ना ही ये मुझसे प्यार करता है, ना मेरी ये इज्जत करता है, और ना मेरी ये कदर करता है। तो क्यों ना मैं इसको छोड़ ही दूं। उन लोगों ने भी मेरे साथ मजाक किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा दिन ही खराब जा रहा है, और ये सब ना सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। तुमने पुलिस को बुलाया? तुझे पता है ना कि मैं तेरा पति हूँ? अरे सर, मैं इसका पति हूँ, आप कैसे पकड़ रहे हो मुझे? पति हो तो रास्ते में पत्नी को मारोगे क्या? सर मैंने उससे शादी की है, मैं उसका पति हूँ, हमारा पर्सनल मैटर है। आप क्यों ऐसे बोलो ना इनको जाए। अब वो तुम्हारा पर्सनल नहीं रहा, उनकी कॉल आई मेरे पास, उसके बाद में आया। अब तुम्हारा पर्सनल मैटर कोर्ट में जाएगा। रूपा तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा पति हूँ। कर क्या रही हो ये तुम? गलत तुमने करा है मेरे साथ, मैंने नहीं। मैंने गलती करी तुमसे शादी करके, और अब जो भी होगा ना कोर्ट में होगा। अरे कोर्ट तक क्यों जाना है? हमारे फैमिली बैकग्राउंड जानती तो कोर्ट में जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी कब सूझ रहा है? जब तुम मेरे को रोड पे मार रहे थे, जब नहीं सूझा? जब नहीं दिखा कि हाँ यहाँ पे बदनामी होगी? एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहे थे, जब तुम्हारी बदनामी नहीं दिखी तुम्हें? रूपा मुझे माफ कर दो, पुलिस के डंडे माफ? पड़े। अरे तुमसे प्यार करती थी इसलिए सब कुछ सह रही थी, लेकिन अब बस। कितना सहूं मैं? एक दिन तुम मुझे मार ही दोगे फिर। इतनी सुंदर लड़की को कौन मारता है? अरे इसको तो बस दहेज चाहिए, ना मेरी कदर है ना मुझसे प्यार है। अरे मेरे से शादी क्यों करी थी? दहेज के लिए? रूपा देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ना तुम्हें कभी तुम नहीं। कमाते हो ना तुम कुछ करते हो, फिर भी मैं खुश हूँ,
लेकिन तुम हाथ भी उठाओगे, पी के हंगामा भी करोगे, सब कुछ ब्लेम मेरे ऊपर। कितना सा हूँ मैं? अब नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी। ये गाड़ी भी तुम रख लो और मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर गाड़ी भी दूंगा। मेरी है, वो घर भी मेरा ही है। मेरे बाप ने पैसे देते जब जाके तुमने ये सब करा, वरना तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम गाड़ी और घर खरीदो। चलो मेरे साथ। मैडम, अब थाने आ जाना। ठीक है।